लिए घर छोड़कर जाने लगा। कुछ मार्ग चले आत्मदेव तो रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में उधर से एक संत दिखाई पड़े और जब संत दिखाई पड़े तो महाराज संत ने बुलाया आत्मदेव को। भो भो महाभाग, हे महाभाग आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? आप बड़े दुखी लग रहे हैं। तो आत्मदेव ने कहा महाराज मेरे पास एक दुख हो तो मैं बताऊं? मेरे पास अनेक दुख हैं, एक नहीं अनेक, और मैं मरने जा रहा हूं। अरे महाराज आप जैसा ब्राह्मण अकाल मरे ये शोभा नहीं देता। क्यों, क्या कारण है? तो आत्मदेव ने अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। महाराज मैं जिस तुलसी के पेड़ को अपने घर में लगाता हूँ वह भी तुलसी का पेड़ सूख जाता है। मेरे यहाँ जो गैया है उस गैया को भी कभी बच्चा नहीं होता। और महाराज मैं जिस पेड़ को अपने हाथ से स्पर्श कर लेता हूँ वह सूख जाता है। यहाँ तक कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। मैं ऐसा भागा ब्राह्मण हूँ। सो ऐसी दयनीय दशा में मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज ये ठीक नहीं है। तो आत्मदेव ने कहा तो आप ही कोई विचार करो, उपाय करो। तो संत जो थे उन्होंने आत्मदेव के मस्तक की रेखाओं को देखा और मस्तक की रेखाओं को देख करके कहा महाराज एक जन्म नहीं आपके 7 जन्मों में संतान का सुख नहीं है। जैसे इतना सुना आत्मदेव ने तो आज महाराज उन संत के चरणों में लौट कर गिर गए और पकड़ लिया चरण। चरण जब पकड़ लिया तो बस एक ही बात कि अब मेरा कल्याण आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मेरा कल्याण आप करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ब्राह्मण ने सोचा ये तो गजब फंसे हम, मर जाता है तो दोष लगेगा और अगर इससे पीछा छुड़ाया ना जाए तो क्या होगा। तो ब्राह्मण ने अपने जेब में हाथ डाला और एक फल निकाल करके आत्मदेव को दिया। महाराज इस फल को जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगा। पीछा छुड़ाने के लिए दिया था लेकिन संत के हाथ का वह प्रसाद भगवान की कृपा बन गया। देखिए और संत ने कहा कि इसको अपनी पत्नी को खिलाना 3 व्रत करना है। अगर तीनों व्रत हो गया तो सुयोग संतान प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने आत्मदेव ने कहा ठीक है महाराज। और तीनों व्रत कौन से हैं? अपनी पत्नी से कह देना कि 1 साल तक एकादशी का व्रत रखें। दूसरा महाराज दूसरा व्रत है कि 1 साल तक 1 टाइम खाएं। तीसरा यह है कि 1 साल तक झूठ ना बोले। अब फल ले जाकर के दिया ये देवी। इसके साथ नियम 3 हैं। क्या? पहला 1 साल एकादशी का व्रत करना है। अब उसकी पत्नी ने कहा गजब बवाल आया। दिन में जब तक 4-6 बार हम खाते नहीं तब तक हमारा पेट नहीं भरता है, तो 1 बार बता रहे हैं एकादशी व्रत। दूसरा 1 साल तक सिर्फ 1 समय खाना है शाम को। अरे बाबा ये सब कहाँ से ले आए? ये सब हमसे ना हुई। और दोनों तो ठीक था। ए देवी तीसरा व्रत है आपको 1 साल तक झूठ नहीं बोलना है, परपंच नहीं करना है, पिचाल नहीं करना है। और जैसे इतना धुंधली ने सुना माथा पकड़ के बैठ गई। अरे राम राम। जब तक एक दिन में 2-4 घरे हम लड़ाई न करवा दें तब तक तो हमें पेट में पानी नहीं पचता। और महाराज आप कह रहे हो झूठ न बोले, ऐसा है ना?
पहले के समय में ये काम नारद जी करते थे, और आज के समय में आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये युधिष्ठिर का श्राप है कि माताओं के पेट में बात रुकने वाली नहीं है ना। तो क्या यहाँ पर धुंधली ने कहा, महाराज जब तक परपंच पिचाल हम दो चार छगरे कई के मार नहीं करवा देते तब तक पेट में पानी नहीं पलता, इसलिए महाराज ये सब दूर रखो। फिर भी पंडित जी से सामने पंडित जी को समझाना है, कहा ठीक है आप रख दो, मैं फल खा लूंगा। अब फल खाने के साथ साथ देवियों ने क्या किया, देवी ने अब बड़ी चिंता हो गई। 2-3 दिन तो फल वैसे रखा, खाना पीना छूट गया, और चौथे दिन नल पर पानी भर रही थी, और गांव की एक सखी पहुंच गई, ए बहन आजकल दिखाई नहीं पड़ती हो, क्या बात है। अच्छा देखो एक चीज हमने और देखा है, माताओं में भले संपर्क ना हो, लेकिन अगर फैजाबाद से ट्रेन पकड़ी और दुबई जाना है तो उतनी 50 रिश्तेदारी तो निकल ही जाएगी। हाँ तमाम से, हरे कैसे बनी हो, कैसे बनी हो, कैसे बनी हो सखी, कैसे बनी इनाकी के दुनिया, कैसे बनी इनाकी के दुनिया, कैसे बनी इनाकी के दुनिया, कैसे बनी। और तेरा नियम चलत चलत उधर जो बिहार से बहनियां उतरी नहीं कहीं नहीं है, फ्री में बनी और फ्री में बनी, अरे फ्री में बनी हो सखी, फ्री में बनी नंदोई मोरे सोनारा, नंदोई मोरे सोनारा, फ्री में बनी नंदोई मोरे सोनारा, फ्री में बनी। संपर्क कैसे हो जाता, धुंधली भी, ये देखो धुंधली की बात मैं बता रहा हूँ। और धुंधली बहन ने कहा क्या हुआ, ये बहन बड़ी चिंता है, मैंने सुना है जब पेट में बच्चा होता है तो पेट निकल जाता है, और गांव में बहन कहीं आग लग गई और सब भागने लगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, तो बहन मैं मरना नहीं चाहती हूँ, बेटा हो या ना हो। ये तो बात सही है। और बहन सबसे बड़ी बात कि 1 साल तक एक टाइम भोजन करना है, और आप खुद ही बताओ, सारी समस्या सुनाई और उसकी सखी ने कहा, बहन इस सबके झंझट में मत पड़, व्रत के फल का प्रमाण देखना है, अगर इस फल में शक्ति देखना है तो मैं तुझे उपाय बता रही हूँ। जो हमारे पेट में बच्चा है, इस बच्चे को तब तक आप पंडित जी से कहना कि मुझे गर्भ है, और जब मुझे संतान हो जाएगी तो रात में मैं तुझे लाकर दे दूंगी, और उसके बदले में तू मुझे धन दे देना। और यही फल की बात, तो तेरे यहाँ जो गैया है उस गैया को भी तो संतान नहीं हो रही है, इसलिए उस फल को गाय को खिला दे, गाय बोलेगी भी नहीं, जब दोगी तो खाएगी, तो व्रत का भी नियम पालन हो जाएगा। हाँ ये बात ठीक है। अब उस फल को उठा करके धुंधली ने गाय को खिला दिया। राजन गैया ने फल खाया, और फल खाने के पश्चात जो 3 महीने का बालक उस सखी के